हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लोकेश गर्ग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, IBPS, बैंक क्लर्क एंड बैंक PO एग्ज़ाम्स, BSTC, PTET एंड और बहुत तरह के एग्ज़ाम्स में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं ब्लड रिलेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में आपसे फैमिली रिलेटिव्स, पारिवारिक रिश्तेदारियों संबंधी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे A B का फादर है, B C का अंकल है, C D का मामा है, तो A का D से क्या रिलेशन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और हमें दिए हुए क्वेश्चन से नॉलेज लेकर के हमें हमारा फाइनल आंसर देना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ब्लड रिलेशंस। हाँ तो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशंस टॉपिक में दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, आपको डायरेक्ट ABCD के बीच में रिलेशंस दिए होंगे। सेकंड है, आपको कोड वर्ड्स के अंदर रिलेशन दिए होंगे, जैसे A + B का मीनिंग ये है, B + C का मीनिंग ये है। इस तरह से प्लस माइनस और बहुत तरह के स्पेशल कैरेक्टर से आपको इनके रिलेशंस गिवन होंगे। तो वन बाय वन दोनों टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम नॉर्मल डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बात करेंगे, और इसके लिए थोड़ी सी हमें इसकी थ्योरी को, इसके सिस्टम को समझना है कि हमें ये क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। ब्लड रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा अदर टॉपिक्स के कंपेयर में टफ होता है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन हैंडल करने हैं। सबसे पहले मैं आपको रिश्तेदारियों के नाम और उनसे रिलेटेड हमें क्या कोड यूज करने हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखना, यदि आप इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने सभी रिलेटिव्स को, सभी रिश्ते संबंधियों को 5 पार्ट्स में, यानी कि 5 पीढ़ियों में डिनोट करेंगे और हम इनको नंबर देंगे। वो नंबर क्या होंगे? 0, +1, +2, -1 एंड -2। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने 5 नंबर हैं, ये हमारी 5 पीढ़ियों को डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट 0 की। ये जो 0 है, ये हमारी स्वयं की पीढ़ी को डिनोट करेगा। स्वयं की पीढ़ी से मतलब ये हुआ, जैसे हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब जो हमारी पीढ़ी है हमारे साथ की, उसे हम 0 से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं +1 की। +1 ये हमसे एक स्टेप ऊपर, यानी एक पीढ़ी ऊपर को डिनोट करेगा, जैसे फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी, भूआ, फूफा, मौसा, ससुर, सास, इनको +1 से डिनोट करेंगे। यानी हमारे फादर की पीढ़ी, उसे हम +1 से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं +2 की। +2 जो है, ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यानी दादा दादी, नाना नानी को डिनोट करता है। यानी हमारी पीढ़ी से 2 स्टेप ऊपर, पहले हमारी पीढ़ी वो 0, हमारे ऊपर फादर की पीढ़ी जो +1, और फिर हमारे ऊपर दादा दादी की पीढ़ी जो +2 को डिनोट करेगा। अब हम बात करते हैं -1 की। -1 जो है, ये हमसे एक जनरेशन नीचे, यानी एक पीढ़ी नीचे डिनोट करेगा, जिसमें आएंगे बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दामाद, पुत्र, वधू। यानी ये हमसे एक स्टेप नीचे है, एक जनरेशन नीचे है, तो इनको हम -1 से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं -2 की। -2 जो है, ये हमसे 2 पीढ़ी नीचे डिनोट करेगा। 2 पीढ़ी का मतलब ये हुआ पोता, पोती, नाती, नातिन, इनको जो डिनोट करेगा वो है -2। तो समझ में आ गई होगी ये बात
कि ये नंबर किस तरह से डिनोट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 0 का मतलब है हमारी खुद की जनरेशन, +1 का मतलब है हमारे फादर की जनरेशन, +2 का मतलब है ग्रैंडफादर की जनरेशन, -1 का मतलब है सन की जनरेशन और -2 का मतलब है ग्रैंडसन की जनरेशन। तो हमें पहले इन नंबर्स के बारे में समझना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इस स्टेप में हमें ये समझना है कि किसी भी रिलेशन को डिनोट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन, ये जो सामने आपके स्क्रीन पर है, इस तरह की लाइन का हम यूज़ करेंगे। लेकिन यदि रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो, हस्बैंड वाइफ यदि आपस में रिलेशन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन का यूज़ करेंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को छोड़कर बाकी सभी रिलेशन के लिए सिंगल लाइन और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए डबल लाइन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें नंबरिंग याद रखनी है जनरेशन की। सेकंड स्टेप में ये याद रखना है कि सभी रिलेशन के लिए सिंगल लाइन और यदि हस्बैंड वाइफ कनेक्ट हो रहे हैं तो डबल लाइन का यूज़ करना है। इन जो स्टेप्स को मैं बता रहा हूँ आप इनको दिमाग में रखते जाइए। लास्ट में हम इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 3 की। इस स्टेप में हमें क्या याद रखना है, यदि रिलेशनशिप मेल का है तो हम एक बॉक्स यानी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, यदि फीमेल है तो हम सर्कल का यूज़ करेंगे। और जब तक हम कन्फर्म ना हो कि मेल है या फीमेल है तब तक हम सर्कल या बॉक्स नहीं लगाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे। आइए तो पहले इन तीनों स्टेप्स को हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी कि ए बी के पिता है। तो आइए देखते हैं हम इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हमें वही 3 स्टेप समझने हैं। सबसे पहले ए बी के पिताजी हैं, यानी कि ए जो है वो बी से एक जनरेशन ऊपर है, तो हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे। तो आप देखिए ए ऊपर लिखा है, बी नीचे लिखा है, यानी ए बी के पिताजी हैं तो ए जो है वो बी से एक स्टेप ऊपर है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, सिंगल लाइन या डबल लाइन। डबल लाइन केवल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए आती है, बाकी सभी रिलेशंस के लिए सिंगल लाइन आएगी। तो यहाँ हम एक सिंगल लाइन यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की, सर्कल या स्क्वायर। मैंने आपको बताया था यदि मेल है तो स्क्वायर यूज करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे, और यदि फीमेल है तो हम सर्कल यूज़ करेंगे। और यदि हमें कन्फर्म नहीं है तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल था ए बी के पिताजी हैं, तो यहाँ कन्फर्म है कि ए जो है वो मेल है, तो हम ए के ऊपर बॉक्स लगा देंगे। लेकिन अब हम यहाँ बी के ऊपर ना तो सर्कल लगाएंगे ना बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है बी जो है वो बेटा है या बेटी। क्योंकि ए बी के पिताजी हैं, इसमें ए तो कन्फर्म है कि ए मेल है, लेकिन बी कन्फर्म नहीं है। तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखिए क्या लिखा है, ए बी के पिताजी हैं, सी बी का पति है। ए बी के पिताजी है, इतनी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करनी है सी बी का पति है। इसका मतलब यहाँ ये क्लियर है कि सी जो है वो मेल है एंड बी जो है वो फीमेल है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सी बी का पति है, तो सी के ऊपर हमने स्क्वायर लगाया है एंड बी के ऊपर हमने सर्कल यूज़ किया है। और
हमने बीच में डबल लाइनिंग यूज़ की है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ए का सी से क्या रिलेशन है। तो सामने के डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि ए जो है वो सी का ससुर है, मतलब सी की वाइफ हुई बी और बी का फादर है ए, तो ए हुआ सी का ससुर। और यही पूछा जाए कि सी का ए से क्या रिलेशन है, तो आंसर आ जाएगा दामाद। हाँ तो फ्रेंड्स, कईयों को ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस तो इन बिना डायग्राम्स और बिना इन सर्कल स्क्वायर की हेल्प से भी किया जा सकता है। इनकी विदाउट हेल्प के आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन जब कोड आ जाएंगे या क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाएंगे तब आप उन क्वेश्चंस को बिना इनके नहीं कर पाओगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ए बी के पिताजी हैं, सी बी का पति है। इतनी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एक रिलेशन और है आगे, अब डी सी का भाई है। डी सी का भाई है मतलब डी और सी सेम जनरेशन के हैं, तो डी यहाँ पर मेल हुआ। तो देखिए इसे किस तरह डिनोट करेंगे हम। यहाँ हमने डी के ऊपर बॉक्स लगाया है और एक सिंगल लाइन से डिनोट किया है। अब यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डी का बी से क्या रिलेशन है, डी का बी से रिलेशन, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि डी जो है वो बी का देवर है, यानी कि बी डी की भाभी है। फिर से सुनिए एक बार, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, सी हस्बैंड है, बी वाइफ है और डी सी का ब्रदर है। तो ये कन्फर्म है कि डी जो है वो यहाँ पर बी का देवर है। जनरली आंसर यहाँ देवर ही आएगा। यदि बड़ा भाई या छोटा भाई दे दिया जाता कि डी सी का छोटा भाई है या डी सी का बड़ा भाई है, तो उस हिसाब से हम देवर या जेठ जो भी होगा वो लिख देंगे, लेकिन जनरली देवर लिखा जाता है। आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। वीडियो को आगे देखते जाइए, बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है बी का भाई है ए, तो पहले हम इसका डायग्राम शो कर रहे हैं। बी का भाई है ए, इसको हमने डायग्राम से शो कर दिया है। देखिए ए मेल है, ए ब्रदर है, बी के ऊपर अभी हमने कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, ना तो स्क्वायर लगाया है ना सर्कल लगाया, क्योंकि अभी हमें कन्फर्म नहीं है। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, तो डी का पिता है सी, अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, जो ए और बी से रिलेटेड हो उसी को पढ़िए। बी की माता है ई, तो अब हम इसको शो करेंगे, बी की माता है ई। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने ई के ऊपर सर्कल यूज किया है बिकॉज ई माता है बी की। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। ए और डी भाई है। अब देखिए ए और डी भाई है, इसको किस तरह शो करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने डी के ऊपर स्क्वायर यूज़ किया है, क्योंकि डी ब्रदर है तो मतलब डी मेल हुआ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, यदि आप इसे खुद करोगे तो ये आपका बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हमने बीच में एक सेकंड स्टेटमेंट छोड़ा था, डी का पिता है सी, तो डी अब हमारे पास है, डी के पिता है सी, इसे हम शो कर रहे हैं। डी का पिता है सी, इट मीन्स सी जो है वो मेल है, तो सी के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया है और हम एक स्टेप यानी एक जनरेशन ऊपर लिख दिया है। सेल्फ की जनरेशन है वो सेम लाइन में सेम क्यू में आएगी। यदि फादर की जनरेशन है तो हम एक स्टेप ऊपर लिखते हैं, सन की जनरेशन है तो एक स्टेप हम नीचे लिखते हैं।
अब हमारा क्वेश्चन था ई का सी से क्या रिश्ता है। देखो हम यहाँ देख सकते हैं बी ए डी आपस में ब्रदर्स हैं, भाई हैं, तो ई बी की माता है, सी डी के पिता है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है ई एंड सी हस्बैंड वाइफ है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई इज़ द वाइफ ऑफ सी, ई सी की पत्नी है। तो आंसर आएगा वाइफ। आई होप कि आपके बात समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें आपको कोडिंग के अंदर, कोड वर्ड्स के अंदर आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, जब आपको क्वेश्चन कोड वर्ड्स में दिया रहेगा तब आपको क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। आइए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि P डिवाइड R माइनस क्यू इंटू टी है तो P का T से क्या रिश्ता है। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है P डिवाइड R। तो डिवाइड वाला हम रिलेशन देखते हैं। A डिवाइड B यहाँ दिया हुआ है। A डिवाइड B का अर्थ है A B की माता है। तो यहाँ पर हमारा सिमिलरली P डिवाइड R का रिलेशन हो जाएगा P R की माता है। मतलब यहाँ A के प्लेस पे P है, B के प्लेस पर R है। जिस तरह से A B की माता है उसी तरह P डिवाइड R होगा P R की माता है। तो आइए हम इसे डायग्राम से शो करते हैं। यहाँ समझिए P R की माता है, तो हमने P को R से एक स्टेप ऊपर लिखा है क्योंकि इनमें एक जनरेशन का डिफरेंस हो गया। P माता है तो P के ऊपर हमने सर्कल लगाया है, लेकिन अभी तक R हमें कन्फर्म नहीं है मेल है या फीमेल, इसलिए अभी तक हमने R के ऊपर स्क्वायर या सर्कल यूज़ नहीं किया है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे है R माइनस क्यू। इस R माइनस क्यू के लिए हम A माइनस बी का मीनिंग देखते हैं। A माइनस बी का अर्थ है A B का भाई है। सिमिलरली R माइनस क्यू का अर्थ हो जाएगा R Q का भाई है। तो यहाँ A के प्लेस पे R है, B के प्लेस पे Q है। R माइनस Q यानी R इज़ द ब्रदर ऑफ Q। आइए तो हम इसे डायग्राम में शो करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने R के ऊपर स्क्वायर यूज़ कर लिया है क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि R इज़ द ब्रदर ऑफ Q, यानी R जो है वो मेल है। लेकिन अभी तक हमने Q के ऊपर सिंबल यूज़ नहीं किया, इसके लिए हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। आगे है Q इंटू टी। अब Q इंटू टी के लिए हम देखेंगे A इंटू बी। A इंटू बी का जो मीनिंग है वो दे रखा है A इज़ द फादर ऑफ B, A B का पिता है। सिमिलरली Q इंटू टी का मीनिंग हो जाएगा Q इज़ द फादर ऑफ T, यानी Q T के पिता है। तो आइए अब हम इसे डायग्राम में शो करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, Q के ऊपर मैंने स्क्वायर यूज़ कर लिया है। रीज़न Q फादर है तो मेल हुए, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर यूज़ किया है। Q इज़ द फादर ऑफ T। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, P का T से क्या रिश्ता है। तब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो ये डायग्राम एक शो हो रहा है कि T के जो फादर है वो Q और R जो है वो है भाई, और P जो है वो है R की माता। तो इसका मतलब P जो है वो Q की भी माता है। Q की भी माता है तो
पी इसी हिसाब से टी की दादी हुई, तो पी का जो टी से रिश्ता आएगा वो आएगा पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, यदि क्वेश्चन होता टी का पी से क्या रिश्ता है, तो देखिए यहाँ पर टी हमें कन्फर्म नहीं है मेल है या फीमेल, तो यहाँ आंसर पोता भी हो सकता है या पोती भी हो सकता है। यदि ओब्लिक लगा के आए पोता ओब्लिक पोती, फिर तो वो ऑप्शन सही होगा, या फिर हमें कई बार ऑप्शन दिया रहता है कि हम गैस नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारा आंसर आएगा गैस नहीं कर सकते। आइए तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड है, यदि P इंटू टी डिवाइड Q प्लस R है तो R का P से क्या संबंध है। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले है P इंटू टी। P इंटू टी के साथ हम A इंटू बी का अर्थ देखेंगे। A इंटू बी का मीनिंग है A B का पिता है, यानी क्लियर है P टी का पिता है, यानी P इज़ द फादर ऑफ टी। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं P को हमने स्क्वायर के अंदर लिखा है, बॉक्स के अंदर लिखा है, बिकॉज P इज़ द फादर ऑफ टी, यानी P मेल है। T के बारे में अभी तक हम कन्फर्म नहीं है, तो T के ऊपर हमने स्क्वायर या सर्कल नहीं लगाया है। एंड P को T से एक स्टेप ऊपर लिखा है, बिकॉज एक जनरेशन ऊपर है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे है T डिवाइड Q, तो डिवाइड की कंडीशन हमारे पास है A डिवाइड B। A डिवाइड B का अर्थ है A B की माता है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा T Q की माता है, यानी T इज़ द मदर ऑफ Q। तो आइए देखिए इसे किस तरह डायग्राम में शो करेंगे। अब हम यहाँ कन्फर्म हो चुके हैं कि T फीमेल है। रीज़न T इज़ द मदर ऑफ Q, तो T फीमेल होने के कारण हमने यहाँ पर सर्कल यूज़ कर लिया है, लेकिन Q के ऊपर अभी हमने कोई सर्कल या स्क्वायर यूज़ नहीं किया है। हम क्वेश्चन को आगे पढ़ें उससे पहले यहाँ एक रिज़ल्ट सुनिए। Q की मदर है T और T के फादर हुए P, यानी P यहाँ पर नाना जी हैं Q के, लेकिन Q नाती है या नातिन ये अभी कन्फर्म नहीं है। आइए तो क्वेश्चन को अब आगे पढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन Q प्लस R। अब प्लस का जो रिलेशन है वो हमारे पास A प्लस बी है। A प्लस बी का अर्थ है A B की पुत्री है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा Q R की पुत्री है, यानी Q इज़ द डॉटर ऑफ R। देखिए इसे किस तरह हम डायग्राम में शो करेंगे। यहाँ देखिए Q कन्फर्म हो चुका है कि Q जो है वो फीमेल है। अब हम R की बात करते हैं। R यहाँ पर क्या है, R यहाँ पर मेल होगा। रीज़न क्या है, अब रीज़न देखिए, Q जो है वो R की बेटी थी एंड T Q की माता, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि R जो है वो Q के फादर है, यानी R मेल है। यदि T Q की माता है, R Q के पिता है, इसका मतलब यहाँ ये भी क्लियर है कि T एंड R हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल लाइनिंग का यूज़ करते हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में है R का P से क्या रिलेशन है, तो अब R और P को ध्यान से देखिए कि T एंड R हस्बैंड वाइफ है और P T के फादर है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि R जो है वो P का दामाद है। और P बात करें R की, तो P R के ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है R का P से क्या संबंध है, तो हम यहाँ पर आंसर देंगे दामाद। हाँ तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे होंगे। यदि कोई बात कम ज़्यादा समझ में आती है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो आइए हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है? $A का अर्थ है ए बी की पत्नी है। A#B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। A%B का अर्थ है ए बी का पिता है। और A*B का अर्थ है ए बी की बहन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि H*T#F%L है तो H का L से क्या संबंध है? वैसे तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हो, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कस कीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा जिसे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले है H*T। तो हमारा स्टार वाला रिलेशन है A*B। तो A*B का अर्थ है ए बी की बहन है। उसी तरह से हमारे पास यहाँ H*T का मीनिंग हो जाएगा H T की बहन है। तो आइए इसे डायग्राम में शो करते हैं। हाँ तो सुनिए फ्रेंड्स, यहाँ H T की सिस्टर है। तो ये H और T सेम जनरेशन के हुए। H सिस्टर है यानी H फीमेल है, इसके ऊपर हमने सर्कल लगा दिया है H के ऊपर। T के ऊपर अभी तक हमने कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, ना तो सर्कल ना स्क्वायर। इसके लिए क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन है T#F। इसके लिए हम A#B का रिलेशन पढ़ेंगे। A#B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा T F का पुत्र है, मतलब T इज़ द सन ऑफ F। अब यहाँ एक बात क्लियर है कि T यहाँ पर मेल है, तब हम इसके ऊपर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब T जो है वो F का पुत्र है, तो F जो है वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, एक जनरेशन ऊपर। तो देखिए हम इसको डायग्राम में किस तरह से शो करते हैं। अब आप देख सकते हैं T के ऊपर हमने स्क्वायर यूज़ कर लिया है और हमने T के जस्ट ऊपर लिखा है F। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है T इज़ द सन ऑफ F। यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं H इज़ द डॉटर ऑफ F, लेकिन F मदर है या फादर है ये अभी हम नहीं बता सकते। तो आइए क्वेश्चन को अब आगे रीड करते हैं। आगे है F%L। F%L के लिए हम परसेंटेज वाली कंडीशन रीड करेंगे, जो है A%B। A%B का अर्थ है ए बी का पिता है। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा F L का पिता है। अब यहाँ F पिता है तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि F यहाँ पर मेल है। तो F L का पिता है, तो देखते हैं हम इसे डायग्राम में किस तरह से शो करेंगे। चूँकि यहाँ F मेल है तो F के ऊपर हम लगा सकते हैं स्क्वायर। अब F L का पिता है तो L एक स्टेप F से नीचे आएगा। अब यहाँ एक बात क्लियर है, F जो है वो T के भी पिताजी हैं और L के भी पिताजी हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि T जो है वो L का ब्रदर है, भाई है। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन यूज़ करेंगे। अब हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है H का L से क्या संबंध है? तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हमें दिख रहा है H जो है वो L की सिस्टर है। तो H इज़ द सिस्टर ऑफ L, H L की बहन है। तो इसका आंसर हुआ सिस्टर यानी बहन। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे दिया जाता है, इसके बाद नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन ऑप्शन में से पूछता है किस ऑप्शन का रिजल्ट ये रिलेशन होगा। तो आइए उस तरह का भी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन है देखिए। P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। P डिवाइड Q का अर्थ है P क्यू की बहन है। P माइनस Q का जो अर्थ है वो है P क्यू की माता है। एंड P प्लस Q का अर्थ है P क्यू का पिता है। और हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है D K का मामा है। और इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं।
ऑप्शन ए है डी डिवाइड एन माइनस के, ऑप्शन बी है डी डिवाइड एन प्लस के, ऑप्शन सी है डी इंटू एन माइनस के, और ऑप्शन डी है डी इंटू एन प्लस के। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताना है जिसका अर्थ आएगा डी के का मामा है। इसके लिए हमें 1 बाय 1 चारों ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। जिस ऑप्शन से हमारा आंसर डी के का मामा आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस क्रिया विधि में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब टाइम कैसे सेव करना है उसका मेथड सुनिए। क्वेश्चन है डी के का मामा है, यानी यहाँ ये बात क्लियर है कि डी मेल है, तो हम इन चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को छोड़ देंगे जिसमें डी फीमेल आ जाएगा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जहाँ डी फीमेल आ जाए उस ऑप्शन को और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए 1 बाय 1 हम चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में सबसे पहले है डी डिवाइड एन। तो डी डिवाइड एन की जो कंपेयरिंग होगी वो होगी पी डिवाइड क्यू से। पी डिवाइड क्यू का मीनिंग है पी क्यू की बहन है। तो सिमिलरली यहाँ हो जाएगा डी एन की बहन है, यानी यहाँ पर जो डी है वो हो गया फीमेल। डी फीमेल हो गया तो वो मामा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी स्टार्टिंग में डी डिवाइड एन है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी की स्टार्टिंग में है डी इंटू एन, जिसकी कंपेयरिंग होगी पी इंटू क्यू से। तो देखते हैं, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। तो इसका मतलब डी इंटू एन का अर्थ हो गया डी एन का भाई है, यानी डी इज द ब्रदर ऑफ एन। तो हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। अब इस ऑप्शन सी में एक बात देखिए, यहाँ डी मेल है। डी मेल है तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो सकता है, लेकिन सी है या डी है इसके लिए आगे देखिए। आगे है एन माइनस के। तो एन माइनस के लिए हम देखेंगे पी माइनस क्यू का रिलेशन। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। सिमिलरली एन माइनस के का अर्थ हो जाएगा एन के की माता है। तो आइए इसको भी हम डायग्राम में मेंशन करते हैं। अब एन क्यू की माता है तो ये कन्फर्म है कि एन यहाँ पर फीमेल हो जाएगा और एन के से एक पीढ़ी ऊपर आएगा, एक स्टेप ऊपर लिखा जाएगा। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। के की माता है एन और डी है एन का भाई। तो यहाँ क्लियर है कि डी जो है वो के का मामा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हमें ऑप्शन डी को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके इस टॉपिक में दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। अब आपके सामने 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप पेन और कॉपी लेके सोल्व कीजिए और लास्ट में इनकी आंसर की होगी, वहाँ से आप इनके आंसर मैच कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की पुत्री आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? ऑप्शन है माँ, दादी, बहन, आंटी।
क्वेश्चन सेकंड है, ए बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? ऑप्शन है दादा, पौत्री, पिता, परदादा। क्वेश्चन थर्ड है, पी क्यू का भाई है, क्यू आर की पत्नी है, आर एस का पुत्र है, एस टी की पत्नी है, तो टी क्यू का कौन है? ऑप्शन है सास, साला, ससुर, दामाद। क्वेश्चन फोर्थ है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? ऑप्शन है पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा। क्वेश्चन फिफ्थ है, सुष्मिता का परिचय देते हुए गीता ने कहा, सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री की माता की नातिन है। सुष्मिता गीता से कैसे संबंधित है? ऑप्शन है भतीजी, पुत्री, बहन, माता। क्वेश्चन सिक्स्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यदि एस डिवाइड टी प्लस यू प्लस जेड हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है एस जेड की पुत्री है, एस जेड की चाची है, एस जेड की बुआ है, एस जेड की माता है। क्वेश्चन सेवन्थ है, ए प्लस बी का मीनिंग है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मीनिंग है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी का मीनिंग है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बी का मीनिंग है ए बी की पुत्री है। यदि एस प्लस टी डिवाइड जेड हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है एस जेड का भाई है, एस जेड का पुत्र है, एस जेड का पति है, एस जेड का पिता है।
क्वेश्चन 8 है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो निम्न में से कौन सा तथ्य व्यक्त करता है कि पी क्यू का ससुर है? ऑप्शन है P इंटू एम प्लस टी माइनस क्यू, सेकेंड P प्लस टी डिवाइड M इंटू क्यू, थर्ड P माइनस एम इंटू टी प्लस क्यू, फोर्थ P माइनस एम डिवाइड टी प्लस क्यू। क्वेश्चन 9 है, x और y दोनों z के बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है तो y का z से क्या संबंध है? ऑप्शन है बहन, पुत्री, माता, पुत्र। क्वेश्चन 10 है, नीतू की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो बताइए कि नीतू और नितिन के बीच क्या रिश्ता है? ऑप्शन है भाई बहन, बुआ भतीजा, बहनें, चचेरा भाई बहन। हाँ तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस। आप इन 10 क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए और इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक आपके लिए उतना ही इजी होता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इन 10 क्वेश्चंस की आंसर की। फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस की आंसर की। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था ब्लड रिलेशंस। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।